कक्षा 10 विज्ञान के लिए 20 ओम 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार पहला श्रेणी क्रम में दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हैं। मतलब ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, पूरा प्रतिरोध कितना है श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में। तो 2025 में ये प्रश्न आपका दिया गया है, पूछा गया था, तो इसको हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमको प्रश्न में क्या दे दिया है जिसकी मदद से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमारा क्या दिया है, यहाँ पर हमको R1 का मान कितना दिया है, इसको लिख लेंगे 20 ओम। ठीक है, R1 का 20 लिख लेंगे, R2 लिख लेंगे ऐसे इसी प्रकार से 24 ओम, और R3 लिख लेंगे इसी प्रकार से 30 ओम। देखिए ओम को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस ओम का प्रतीक होता है, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे प्रतीक लिखिए। अब आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन आपको पहला है आपका श्रेणी क्रम। पहला क्या है आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का यहाँ पर आपको सूत्र लिख लेना है। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके फार्मूले होते हैं। तो आपको यहाँ पर निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम यहाँ पर ई क्यू ऐसे ई क्यू लिख देते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको इसी का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो R1 का मान कितना है 20 ओम प्लस R2 का मान 24 ओम प्लस R3 का मान 30 ओम। ओम नहीं लिखेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब सभी को क्या कर लेंगे इक्वल, कितना मिल जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे। तो 0 4 तो कितना हो जाएगा 4, 3 5 5 2 7, तो 7 यानी कि आपको मिल गया 74 ओम। तो R का मान कितना मिल गया आपको 74 ओम। अब दूसरा क्या निकालना है आपको, बी वाला समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/R ई क्यों लिख देंगे। ठीक है, इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस सूत्र को आपको तैयार कर लेना है और इसी सूत्र पे आपके प्रश्न लगने वाले हैं। तो इसी पर हम क्या करेंगे, मानों को रख कर सॉल्व कर लेंगे। तो 1/R1 का मान कितना आपका दिया है 20 प्लस 1/R2 का मान 24 प्लस 1/R3 का मान 30 दिया है। यहाँ पर इतना हो गया। अब इन सब का क्या करना है, आपको लैसे प्राप्त कर लेना है। क्या प्राप्त कर लेना है, लैसे। तो लैसे कैसे निकलता है आपको चलिए समझाते हैं। तो लैसे आपको हमको निकालना है इन सभी का। तो इधर हम क्या करेंगे, इसका लैसे निकाल लेंगे 20 24 और 30 का। तो 20 24 30 का जो लैसे मिलेगा आप लोग ऐसे इस प्रकार से निकालिएगा। इसका लैसे आपको मिल जाएगा 120। ठीक है, तो 120 हो गया। इसमें भागा लगाएंगे 20 का, तो कितनी बार जाएगा आपका 20 छक्का 120, ऊपर गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, प्लस 24 का भागा लगाएंगे 120 में तो 5 बार जाएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, प्लस 30 का भागा लगाएंगे 120 में कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो 1/R तुल्य इक्वल कितना मिल जाएगा, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 और 6 आपका हो जाएगा 15, 15 बटा में 120। अब देखिए, अब 15 बाटे 120 होता है। ठीक है, करना क्या है, 15 एकन्नम 15, 15 बाटे 120। तो आपको R इक्वल कितना मिल जाएगा, R इक्वल जो मान मिल जाएगा 8। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है ओम। तो यहाँ से कितना मिल गया 8 ओम। क्लियर है। अब इसका हम एलसीएम निकाल के बता देते हैं। 2 से कटेगा तो 10 मिलेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15। अभी भी 2 से कटेगा, सम संख्या है 5 होगा 6 होगा, 15 नहीं कटेगा। अभी ये 2 से कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 3 हो जाएगा अब 15। अभी ये 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 3 एकन्नम 3 और 5 3 15। अभी यह 5 से कट जाएगा
क्लियर है। अब इन्हें पूरा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 पाँचे 120। क्लियर है। तो ये है आपका पूरा सोल्यूशन, इसको तैयार कर लीजिए। और ये प्रश्न 2025 में आपका पूछा गया है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए और फार्मूले को आपको तैयार कर लेना है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। क्लियर है। तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा अपने, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी पेपर में अच्छा नंबर ला सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपनी पढ़ाई करते रहिए और पेपर में अच्छा नंबर प्राप्त करिए।